बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो आई थी मैं बेटी की कॉलेज, मैंने कहा चलें व्लॉग भी शुरू कर लेते हैं यहाँ से। मैं कॉलेज आई थी बेटी की, उनकी टीचर्स वगैरह से मिलना था, मीटिंग थी मेरी, मीटअप था उनके साथ। तो जी उधर से फ्री हुए तो फिर आ गए हम लोग इधर मार्केट, कुछ मेरा काम था। तो बच्चों ने कहा मम्मा हमने लेने हैं चिप्स। तो ऐसा ही होता है, बच्चे कहीं भी जाएं, जितना मर्जी इनको मना करें पर कुछ ना कुछ इन्होंने बाहर से खाना ही होता है अनहेल्दी। तो जितना बंदा अवॉइड करे। खैर मुझे तो ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती, मैं तो नहीं खाती, पर बच्चे बच्चे होते हैं, आपको पता है बच्चे कहाँ मानते हैं। तो फिर इधर तीनों के लिए ले लिए थे मैंने फ्राइज़। खैर इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, तो कुछ ना कुछ बंदे को क्रेविंग होती है, तो वो उनको लेकर दिए मैंने। काफ़ी हमें वेट भी करना पड़ा क्योंकि टाइम ऐसा था, हम लोग थोड़े अर्ली चले गए थे, तो मार्केट में इतनी जल्दी कुछ भी मिलता नहीं है। तो ज़्यादातर जो चिप्स वाले होते हैं शाम में ही होते हैं। फिर उधर से आए हम लोग फ्री हुए, रास्ते में बच्चों को गन्ने का जूस लेके दिया। यहाँ पे मैं आई थी, बैग मैं लेकर गई थी, बच्चे का ट्रॉली बैग अपने बेटे का, छोटे वाले का। तो वो 2-3 महीने नहीं गुजरे तो वो उसकी ना जो ट्रॉली है वो ख़राब हो गया। हालांकि मैंने इतना महंगा और इतनी मजबूत देखकर मैंने ली थी। उनके पास गए तो उन्होंने जी 2-3 पैच लगाने थे उसके, तो कह रहे हैं कि ये इसका जो है अब लेंगे हम लोग 700 रुपये। मैंने कहा नहीं जी रहने दें, आप अपनी ट्रॉली उतार के रख लें, मुझे खाली बैग दे दें, बैग तो बच्चा यूज़ करे ना। तो महंगाई इतनी होगी, महंगाई भी होगी और कुछ हम लोग खुद भी मतलब एक दूसरे का ख्याल नहीं करते। फिर हम लोग आ गए थे उधर से फ्री होके फ्यूल डलवाने, फ्यूल स्टेशन। वहाँ पे आपको पता है पेट्रोल की कीमतें कहाँ जा रही हैं, गरीब बंदे की तो पहुँच से दूर हैं ये सारी चीज़ें। खैर जो बेचारे जो मिडिल क्लास हैं वो भी अब वो कह रहे हैं कि एक अपना वो भरम ही उन्होंने रखा हुआ है, वो भी अब जो हालात हैं पाकिस्तान के सबके सामने हैं। तो बहरहाल वहाँ से फ्यूल डलवाया, जो भी है महंगाई है, जो भी अब गुजारा तो करने, अपने काम तो करनी है, ज़रूरत के तहत ही हर बंदा निकलता है बाहर। तो वहाँ से वो फ्री होके हम लोग आए तो मैं आ गई थी घर। फिर शाम का टाइम था, यहाँ पे हम लोग चले गए थे डॉक्टर के पास। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, मेरी जो लेफ़्ट साइड की बाजू है ना, इसमें दर्द होते हैं मेरे। तो आप लोग बताइएगा क्या मसला क्यों होता है। मैंने सारे टेस्ट करवाए, कुछ भी समझ नहीं आ रही। दुआ करिएगा अल्लाह की ज़ात मुझे सेहत दे। तो पैदल गए, वॉक किया मैंने, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद में निकली, ऐसे पैदल निकला ही नहीं जाता, बस घर के कामों में और कहीं भी जाना, आदत भी बन गई है। गाड़ी घर से बैठते हैं गाड़ी में और जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे उतरते हैं, फिर आ जाते हैं। तो पैदल सेहत के लिए भी अच्छा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। शाम का टाइम था, बच्ची के साथ गए, अच्छा लगा। फिर घर आ गई मैं, बच्चों को मैंने बना के दी फ्रेंच टोस्ट। बच्चे कहते हैं मामा फ्रेंच टोस्ट खाने, छोटे वाले बेटे के फेवरेट हैं। फ्रेंच टोस्ट बनाई मैंने, साथ में मैंने एग बॉयल की उनके लिए। और ये बेटा लेके जा रहे अपने लिए जी नमक और मिर्चें, कह रहा था मम्मा लाएंगे, मैं कर देता हूँ। मैंने कहा चलो बेटा इतनी हेल्प कर दो तो ये भी बहुत है। तो ये साथ में बना ली थी चाय, मल्टीटास्किंग हो रही थी। साथ में मैंने चिकन जो आपने देखा भी वो उसमें डब्बों में डला हुआ, वो मैंने डाल के रख दिया। वाइट कढ़ाई चिकन मैंने बनाई थी, वो भी डाल के रख दी। फिर शाम का टाइम हो गया, बाहर में आ गई। यहाँ पे था जी बाहर पार्क का व्यू मैं आपको दिखा रही थी, बाहर का व्यू, पार्क भी दिखा रही थी। अच्छा मौसम था, मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है वेदर, तो दिल करता है शाम के टाइम बाहर बैठने का। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, तो बहुत अच्छा वेदर था, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा ये जो है ना, ये जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये काफ़ी दिनों के 3-4 दिन का मिक्स है। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो थोड़ा थोड़ा मैं रिकॉर्ड करती रही। तो यहाँ पे आ जाते हैं, सुबह का टाइम है, मैं बना रही थी बच्चों के लिए लंच बॉक्स उनके। तो मैंने कहा चलें आपके साथ में ये भी शेयर कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे इनको बना के दे रही हूँ अगवानी बर्गर। मैंने बना ली थी 2 रोटियाँ, क्योंकि 2 बच्चों के। वैसे तो अगवानी बर्गर जो होता है वो तंदूर की रोटी में होता है, पर सुबह सुबह तंदूर की रोटी होती नहीं और मेरे में इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं तवे पे खुद तंदूर की रोटी बनाती। तो तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, मैंने आपको बताया, जैसे मेरी बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द, और जब दर्द होता है तो कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती मुझे, इतना वो उसकी शिद्दत होती है, बर्दाश्त से बाहर होता है वो दर्द। बहरहाल यहाँ पे मैंने रोटी बना ली, रोटी के ऊपर मैंने कनौर की लगा ली थी ग्रीन चटनी। उसके बाद मैंने लगा लिया था ऊपर, एक मैंने रख दिए थे इसके ऊपर सॉसेज। तो उसके ऊपर मैं डाल दूंगी फ्राइज़ जो मैंने बनाए थे वो। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप हेल्दी वर्जन की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। मेरे पास एयर फ्रायर नहीं है, मैंने इसलिए नहीं किए। आप जो हैं चिप्स जो हैं वो उसमें भी बना सकते हैं फ्रायर में भी, और सॉसेजेस भी आप उसमें रख सकते हैं। दोनों चीज़ें मैंने तो ऑयल में की हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है।
तो बहरहाल जी यहाँ पे मैंने डाल दिए चिप्स, उसके ऊपर मैंने डाल दिया मायो, उसके ऊपर मैंने डाल दिया केचप थोड़ा सा, और फ्राइज़ के ऊपर मैंने डाल दिया था फल्लक का जो फ्राइज़ मसाला होता है वो भी। और मुझे यहाँ पे ग्रीन चटनी लग रही थी कम, तो मैंने थोड़ी सी और डाल दी ग्रीन चटनी। तो ये इसको हम लोग कर लेंगे रैप, इसको रोल कर लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग इसको जो होती है फॉइल शीट होती है उसमें हम लोग इसको रैप कर लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा मज़े का हेल्दी लंच बच्चों का घर का। हमें पता होता है कि हमने क्या चीज़ डाली है, किस तरीके से बना है। बाहर से हम लोग लेते हैं, हमें नहीं पता तो उन्होंने क्या यूज़ किया, ऑयल कैसा था, हाइजीन था नहीं था वो। तो ये अब इधर मैं आपको ना सारा इसमें रख के दिखाती हूँ लंच बॉक्स में। अच्छा मैंने दूसरा भी, ये बेटी के मैंने दूसरा भी बना लिए थे। बेटे के लिए इसमें थोड़ा मैंने चटनी वगैरह ज़्यादा लगाई थी, बेटे के लिए मैंने नहीं लगाई। और ये बेटे का, ये देखें, ये मैंने बीच में से बेटी का मैंने कट नहीं किया था। मैंने कहा बड़ी ये थोड़ा हैंडल कर लेगी, तो बेटे को मैंने इस तरह फिर कट करके दे दिया था। तो ये हो गया हमारे मज़े का लंच रेडी। तो जी बच्चों को मैंने भेज दिया स्कूल। उसके बाद का मैंने कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। फिर मैं सो गई थी बच्चों को भेज के। मेरी रूटीन है, मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं और बेटा होते हैं घर पे, फिर बेटा उठता है, मैं उठती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ। उसके बीच आ जाती है फिर मेरे काम वाली चीज़ें उठाती हूँ, किचन का करती हूँ, खाना बनाया। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कुछ भी, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो इसलिए सफाई शफाई करवाई। फिर बच्चों को खाना दिया, बच्चे स्कूल से आ गए, बच्चों को खाना दिया। फिर ये हम लोग आ रहे हैं डायरेक्ट अब शाम में आपसे मिल रहे हैं। शाम का टाइम था। मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा बेटा मुझे चाय की क्रेविंग हो रही, मुझे चाय बना दो। तो बेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह सुन लेती। बच्ची बेचारी थकी हुई आती स्कूल से भी, आपको पता है आजकल की पढ़ाइयाँ भी बहुत मुश्किल हैं। तो जो काम कहती हूँ कर देती। ज़्यादातर मेरी यही कोशिश होती है कि ना कहूँ, छोटे मोटे काम उसको मैं कह देती हूँ। बहरहाल चाय का मैंने कहा, उसने चाय बनाई। मुझे तो खैर चाय की क्रेविंग हो रही थी, साथ में और कुछ था नहीं, बिस्किट वगैरह सब कुछ ख़त्म थे। मेरा बेटा कुछ भी नहीं छोड़ता है, छोटा वाला घर में जो भी ला के रखें सब कुछ वो चट कर जाता है। तो फिर उसने साथ में रस मुझे ला दिए, 2-3 पीस रस के थे। तो कहने लगी मम्मा ये भी आप खा लें। तो यहाँ पे ना शाम का मौसम था, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ व्यू में शेयर करती हूँ। बच्चे सामने खेल रहे थे क्रिकेट। तो मगरिब का टाइम था, बड़ा अच्छा मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो बेटी ने कहा मम्मा फिर अजान होगी, साथ में बिजली भी चमक रही थी, बारिश भी का इम्कान था, क्योंकि बारिश आजकल हो रही हैं बारिशें ज़्यादा। तो अच्छा है, बारिशों की वजह से थोड़ा वेदर चेंज हो गया। तो फिर होगी मगरिब की अजान। बेटी ने कहा मम्मा आप चाय इंजॉय करें, मैं जाती हूँ नमाज़ पढ़ने। बेटी चली गई नमाज़ पढ़ने। तो मैं यहाँ बैठ के अपनी अकेली चाय पीती थी, साथ में बच्चों को देख रही थी पार्क में, और वेदर भी इंजॉय कर रही थी। भी शुरू हो गई थी यहाँ पे। तो ये है रात का टाइम। तो मैंने फिर कर दिया, बच्चों खाना बनाया बच्चों के लिए, आलू अंडे बनाए। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने कहा क्या आपको आलू अंडे तो सभी को आते हैं बनाने, क्या रिकॉर्ड करूँ मैं।